प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। फोन कर 10 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। आज तक के पास मौजूदा ऑडियो में यह कहा गया है कि एक हफ्ते में 10 करोड़ दे दे, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो पंजाबी सिंगर दिलनूर को 6 जनवरी की दोपहर भेजी गई। इससे पहले दिलनूर को 5 जनवरी को 2 बार कॉल किया गया, लेकिन दिलनूर ने कॉल नहीं उठाया। 6 जनवरी को भी विदेश के नंबर से कॉल किया गया। दिलनूर की शिकायत के मुताबिक उसने कॉल उठाई, लेकिन बात जब अजीब लगी तो उसने कॉल काट दिया, जिसके बाद दिलनूर को वॉइस मैसेज भेजा गया। ऑडियो में कॉलर ने अपना नाम आरजू बिश्नोई बताया। आरजू बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और विदेश में छिप कर बैठा है। बी प्राक कई गाने हिट हुए हैं और लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध भी हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, विदेश से कॉल करके एक्सटॉर्शन मांगना, इस तरह से फिरौती मांगना, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग बहुत पहले से करता आया है। लेकिन उससे पहले हिमांशु मैं आपसे बात करूं, वो ऑडियो मैसेज जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है वो जरा सुनवा देते हैं। हेलो, आरजू बिश्नोई बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको बी पार को मैसेज लगा देना। 10 करोड़ रुपए चाहिए। तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहां भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे। यार इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है। मिलके चलेगा, ठीक है, नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। हाँ हेलो, आरजू बिश्नोई बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको बी पार को मैसेज लगा देना। 10 करोड़ रुपए चाहिए। तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहां भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे। यार इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है। मिलके चलेगा, ठीक है, नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। ये ऑडियो कॉल आपने सुन लिया, ऑडियो मैसेज आपने सुन लिया जो दिया गया सिंगर दिलनूर को। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, विदेश में बैठ के गैंग ऑपरेट की जा रही है। जो मुख्य सरगना है वो जेल में बंद है, उसके बावजूद खुलेआम उसके नाम से धमकियां दी जा रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है। ये हो क्या रहा है? ये देखिए, ये मॉडस ऑपरेंडी बन गई है इनकी। सबसे पहले ये क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल पे अगर जवाब नहीं मिलता या फिर कोई उसको सीरियसली नहीं लेता तो उसके बाद ये वॉइस मैसेज भेजते हैं। और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली, एनसीआर या और भी कई इलाकों में ये डराने और धमकाने के लिए गोलियां भी चलाते हैं। घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, दफ्तर पे, कुछ इस तरीके से कि सामने वाला डर जाए। एक्सटॉर्शन का धंधा चलाने के लिए ये पूरा एक लंबा चौड़ा मॉड्यूल खड़ा करके रखा हुआ है। और खास तौर से उन गैंगस्टर्स ने, हिमांशु, जो जेल में बंद है, उनके कुछ गुर्गे जो बाहर हैं वो बैठ करके ये पूरा नेटवर्क चलाते हैं। वो जो नए शूटर जिनको हथियार मुहैया कराई जाती है, तो ये पूरा तरीका। और इसमें भी देखिए वही है, सीधे कॉल न करके दूसरे को कॉल किया गया। कॉल पर जब जवाब नहीं मिला तो उसके बाद वॉइस मैसेज भेजा गया और वॉइस मैसेज भेज करके डराने की सीधे कोशिश की गई है। और उसके बाद अब जांच हो रही है कि ये जो तमाम जो नंबर है, जो जिन नंबरों से कॉल किया गया, 5 जनवरी को सबसे पहले 2 फोन आते हैं। दोनों नंबर बाहर के थे, विदेश के थे। अब ये ट्रैक किया जा रहा है कि क्या सच में किसी ने बाहर से फोन किया था। उसके बाद 6 जनवरी को फिर से फोन आता है। और जब फोन आता है और फोन उठता है, क्योंकि 5 जनवरी को बात नहीं हुई थी, तो जब फोन उठता है तो 10 से 15 सेकंड ही बातचीत होती है, हिमांशु। और उसमें एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्सएप कॉल थी। और उसके बाद जब कॉल काट दी जाती है तो ये मैसेज, बाकायदा एक वॉइस मैसेज भेजा जाता है जिसमें सीधी धमकी दी गई है। अब इस पूरे चीजों को देखिए, अगर आप जोड़िए जो पिछले कई समय से चलता आ रहा है ये एक्सटॉर्शन का, कि किस तरीके से माफिया जो है वो जेल में बैठ करके अपना नेटवर्क चला रहे हैं, किस तरीके से जो इनके पंटर है वो अलग अलग इलाकों में वो फैले हुए हैं। और वो किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी को डराने के लिए गोली चलाना हो, वो भी उससे पीछे नहीं हटते हैं। और एक चीज और यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है कि जो शख्स इसमें जो शूटर होते हैं, जो इन बड़े गैंगस्टर्स में, उनको अभी जो पकड़े गए थे, हमने देखा जो दिल्ली में 2 जो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से गोली चली तो उसमें जो पकड़े गए थे, तो उसमें वो सीधे जुड़े भी नहीं होते। उन्हें अलग अलग तरीके से ल्योर करके गैंग में जोड़ा जाता है। तो मेनली जो ऊपर के 3 से 4 लोग होते हैं वो पूरी तरीके वही हिमांशु की किस तरह से ये नेक्सस सिंडिकेट ऑपरेट किया जाता है, ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है और इसको तोड़ना भी बहुत जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ। वो ऑडियो एक बार फिर से सुनवा देते हैं जो धमकी दी गई 10 करोड़ रुपए की फिरौती को लेकर।
हाँ हेलो, आरजू बिश्नोई बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको बी पार को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए। तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहाँ भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे यार। इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है। मिलके चलेगा, ठीक है, नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। हाँ हेलो, आरजू बिश्नोई बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको बी पार को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए। तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहाँ भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे यार। इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है। मिलके चलेगा, ठीक है, नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। तो आप टोन देख रहे हैं धमकी देने की, यहां पर ये टोन होती है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ में बने हुए हमारे सहयोगी। हिमांशु, एक बात बताइए कि ये जो ऑपरेट किया जा रहा है, अभी गैंगबस्ट ऑपरेशन चला था, इतने सारे गैंगस्टर पकड़े गए, इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, धर दबोचा गया कि गैंग्स को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन खुलेआम यहां पर तो धमकियां मांगी जा रही हैं। और खुलेआम धमकी अगर मांगी जा रही है तो ये बता भी रहा है कि पुलिस का डर खौफ तो बिल्कुल रहा नहीं है इन लोगों में। तो क्या पुलिस करेगी इन पर काबू पाने के लिए? देखिए, जो मेन सरगना है वो जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई। अब इन्होंने क्या किया, पिछले कुछ समय से ये देखने में आया कि अलग अलग गैंगों ने मिल करके दो भागों में बढ़ गए। तो कई सारे गैंग, चाहे आप लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, काला जठेड़ी, हाशिम बाबा, गोगी गैंग। गोगी मारा गया, लेकिन उसका गैंग जो उसके पीछे के लोग थे वो चला रहे हैं। तो इन पूरे गैंग ने मिल करके अपना एक सिंडिकेट बना लिया है। और इसमें भले ही जो गैंग लीडर हैं, चाहे वो हाशिम बाबा हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, काला जठेड़ी हो, ये भले ही जेल में बंद है, लेकिन इनके जो नंबर 2 हैं वो कहीं ना कहीं विदेश में अलग अलग जगहों पर छिप के बैठे हैं और वो इस पूरे नेटवर्क को रन कर रहे हैं, हिमांशु। और उनके लिए ये बेहद आसान होता है क्योंकि हथियार उनके पास पहुंचते हैं और फिर ये नए नए जो शूटर्स हैं उनको हायर करते हैं, अलग अलग तरीके से ल्योर करके। बाकायदा मॉडस ऑपरेंडी चलता है। उनको अलग अलग तरीके का लालच दिया जाता है कि तुम्हें विदेश में सेट कर देंगे, पैसा ज्यादा दिया जाएगा। एक लाइफस्टाइल ऐसी दिखाई जाती है जिसमें कुछ जो युवा है वो उनके जाल में फंस जाते हैं और इस तरीके के क्राइम में और ऐसे ही ये मकर जाल अपना बुनते जाते जाते हैं, कई लोगों को निशाना बनाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और ऐसे ही डर का धंधा भी चलाते हैं। शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।